सभी देवी और सज्जनों को अशोक जरोठिया का नमस्कार। कर्नल सैफिया कुरैशी पे अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री है विजय साहू पर मुकदमा दर्ज हो गया है। ये देखो अखबार में खबर आ चुकी है। यह है कर्नल सैफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मंत्री में केस दर्ज। दैनिक जागरण अखबार है, पेज नंबर 1 है और 15/5/2025 यानी आज का अखबार है। मंत्री जी ने जो टिप्पणी की थी उस मामले में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और डीजीपी मध्य प्रदेश को आदेश दिए थे कि मंत्री ने जो एक गलत बयान दिया इस पर मंत्री जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और आज 15/5/2025 को हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेकर सुनवाई के आदेश फरमाए थे। जो मध्य प्रदेश पुलिस ने मंत्री जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया मानपुर थाना इंदौर में और धारा 152 में मुकदमा दर्ज किया है, धारा 196 वन में मुकदमा दर्ज किया है और धारा 197 वन गय लगाई है। इस केस में 3 धारा लगी है। 152 क्या कह रही है? भारत की जो संप्रभुता, एकता, अखंडता को जो आदमी खतरे में डाल लगा, ठीक है, वो दोषी होगा। इसका सजा क्या है? 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की, यानी कि मंत्री जी की उम्र कैद भी हो सकती है इस मामले में। और धारा 196 वन क्या कह रही है? धर्म और जाति के आधार पर, निवास के भाषा के आधार पर दुश्मनी पैदा करना, इसमें 5 साल की सजा है। और धारा 197 वन गए क्या कह रही है? राष्ट्र की जो एकता है ना उसको नुकसान पहुंचाना, ये 3 साल की सजा है। यानी कि मंत्री जी की उम्र कैद भी हो सकती है इस मामले में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया कल की तारीख में मानपुर थाना इंदौर में। मंत्री जी क्योंकि मंत्री हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, तुरंत सुप्रीम कोर्ट आगे आज 15/5/2025 को यानी 14/5/2025 को मुकदमा दर्ज हुआ। 15/5/2025 को अगले दिन सुप्रीम कोर्ट आगे। देशवासियों, मैं आपको यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा। अगर ये मुकदमा किसी आम आदमी के ऊपर दर्ज होता तो उसको पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का पता ही नहीं, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का है। दूसरी बात, ना उसके पास इतने पैसे को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए को वकील कर लेगा और तुरंत उसको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती। लेकिन मंत्री जी पावरफुल आदमी है, उनको हर चीज का ज्ञान है, पैसे की कोई कमी नहीं है। 14 तारीख को शाम को मुकदमा दर्ज हुआ, 15 तारीख को सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अच्छा काम किया है। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नेताजी पे कड़ी फटकार लगाई और टिप्पणी की माननीय सीजीआई ने कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह का बयान देंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आम लोगों का क्या होगा। और नेताजी की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पली ली थी कि जो मीडिया ने ना वो नेताजी का बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी कठोर टिप्पणी की है कि इस तरह की जो बातें हैं जो करते हैं और मीडिया पर जो एलिगेशन इस तरह के लगाते हैं, ये नेताजी को बचाने के लिए थे। लेकिन जो मंत्री जी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगवाना चाह रहे थे, अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी और कल के लिए इस केस को सुनवाई पर रख लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस को आज पूरा अधिकार है, मंत्री जी को गिरफ्तार कर सकती है। और ये देखो देशवासियों, मंत्री जी जब फंसते दिखे, पहले तो बड़ी बड़ी डिंगे मार रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, पब्लिक के सामने। और आपको एक और बताऊं, उस स्टेज के ऊपर एक हमारी महिला बहन भी बैठी हुई थी। जिस स्टेज पे मंत्री जी ये भाषण दे रहे थे, इस तरह की टिप्पणी कर रहे थे, उस पर हमारी एक महिला बहन भी बैठी थी। उसने भी इतराज करना चाहिए था मंत्री जी को वही मौके पे। उनकी चुप्पी भी गलत है, क्योंकि अगर मान ले कोई नेता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस तरह की टिप्पणी करते हैं और हम वहां खुद मौजूद होते हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इसको रोका जाए, भी गलत बयान दे रहा है। लेकिन सभी क्या करते हैं, आवेश में आकर के उसकी बात का समर्थन कर रहे हैं। जो कुर्सी पीछे बैठे थे भी लोग भी तालियां पीट रहे थे। क्या उन लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आगे एक देश की सैनिक बेटी है, वो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके देश के लिए लड़ रही है और हमारा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, आप ताली बजा रहे हो, तो आप भी गुनाहगार हो उसके। और मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है, जो नेता स्टेज पर बैठे थे ना, उन्हें खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और
इस तरह के बयान वही लोग देते हैं जो कि सैनिक परिवारों से नहीं होते और जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आते हैं, अपने परिवार का पेट भरने के लिए राजनीति में आते हैं और अपने स्वार्थ के सिवाय वो कुछ नहीं देखता। वो अपनी चाटुकारिता करने के लिए और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज काम किया है वो देश की जनता से मैं बताना चाह रहा हूं कि बहुत काबिल तारीफ काम है। और मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना है कि कल भी इसमें सख्त फैसला लिया जाए नेताजी के खिलाफ, क्योंकि इस तरह ये मानसिकता के लोगों को और छोड़ना या जीवन दान देना है ना, वो समाज के लिए भी देश के लिए भी नुकसानदायक है। और चीफ जस्टिस के सामने जब मंत्री जी की तरफ से जो वकील साहब पेश हुए थे, उन्होंने इस तरह का जो बयान दिया या गुमराह करने की कोशिश की जी मीडिया ने बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तो ये इनका जो वीडियो है ये ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गया, फोन से दूसरे फोनों में गया है, मीडिया के पास भी किसी इसी तरह के माध्यम से आया है वहां पे जो बयान आया था। और मीडिया इस तरह के बयानों को और नेताओं के बयानों को इस तरह के तोड़ मरोड़ को पेश नहीं करती। और एक बात और बता देता हूं, केंद्र में भी बीजेपी की रूलिंग पार्टी है और एमपी में भी रूलिंग पार्टी बीजेपी है, उसी पार्टी का नेता इस तरह भाषा बोल रहा है, तो मीडिया इसमें तोड़ मरोड़ क्यों पेश करेगी? मीडिया को क्या फायदा है इसमें तोड़ मरोड़ के पेश करने में? हाँ, हो सकता है खुद आदमी जो अपने फायदे के लिए कर सकता है तोड़ मरोड़ के, लेकिन मीडिया पर जो इस तरह के आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गलत है। मीडिया का इसमें क्या फायदा, क्या नुकसान था जो तोड़ मरोड़ क्यों करेगी? और अगर मीडिया इस तरह की गलती करती है तो मीडिया भी एक तरह से अपराध करती है। इस तरह मीडिया कोई जानबूझ के इस तरह काम नहीं करती, लेकिन जब भी कोई नेता बयान देता है और उस पर आरोप लगते हैं तो एक बहुत अच्छा सा शब्द है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वो अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन देश की जनता इन चीजों को जानती है। और जो नेताजी है ना, उन्होंने ये बयान आवेश में दे दिया उस टाइम, लेकिन जब उनको फटकार लगी ऊपर से तो उन्होंने माफी मांग ली कल। लेकिन इस तरह के लोगों के अगर माफ किया जाएगा माफी मांगने के बाद, तो ये एक गलत लकीर निकलती है समाज में और एक गलत मैसेज जाता है समाज के लिए। क्योंकि अगर दंड नहीं दिया जाए, दंड का जो प्रावधान बनाया गया था ना, इसलिए बनाया गया था अगर जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो गलत काम करते हैं, जो अपराध करते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। दंड का प्रावधान इसलिए कानून में बनाया गया था। और देशवासियों से मेरी प्रार्थना है भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह की सोच के मंत्रियों को, इस तरह की सोच के जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की जरूरत है देश को। और जब देश के संवैधानिक पदों पर अच्छी सोच के लोग, अच्छी मानसिकता के लोग, अच्छे आचरण के लोग बैठेंगे तो देश के समाज का ही भला होगा और देश का ही भला होगा। और देश के समाज में जो बुराइयां है ना, धीरे धीरे बुराई भी खत्म होगी। और मेरी आज फिर दोबारा मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी से, इस नेताजी को पद से बर्खास्त करें और पार्टी से बाहर करें और इसकी गिरफ्तारी करा के इसका जो स्थान है उसको वहां पर भेजा जाए। देशवासियों से प्रार्थना है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे और उस आवाज को उठाए लोग। और जब भी देश का और देश की जनता का भला होगा, जब इस तरह की सोच के लोग शासन से बाहर होंगे और इस तरह के लोग अगर शासन में बैठे रहे तो समाज का भी नुकसान है और देश का भी नुकसान है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों में शेयर करें और इस मामले में चर्चा करें और सोचे थोड़ी देर के लिए। और मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें, आगे फिर इस तरह की बातें बताता रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट कल जो भी आदेश फरमाएगा उसके बारे में सभी भाइयों के साथ शेयर किया जाएगा। जय देशवासियों।